हेलो वेलकम जय हिंद प्यारे दोस्तों फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर नेटवर्क। यानी कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, ठीक है, और ये कैसे काम करता है, और कंप्यूटर नेटवर्क के कौन कौन से टाइप होते हैं, यानी कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार कितने होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और देखिए, अगर आपने इस क्लास को पूरी तरीके से अच्छे से समझा तो देखिए इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है, और ना ही इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन इस ये चैप्टर पढ़ने के बाद देखिए, ठीक है, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा और ना इसके बाहर आपको पढ़ने की जरूरत होगी। और देखिए, हम बहुत ही सटीक भाषा और बहुत ही सरल लैंग्वेज का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे कि आपको एक ही बार में सारा कुछ समझ में आ जाए, दोबारा बार बार आपको रटने की जरूरत ना पड़े। आप कोई भी सब्जेक्ट उठाकर देख लीजिए, ठीक है, आप सारी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी है, ठीक है, आप कोई भी सब्जेक्ट उठाकर देख लीजिए, आपको सब में भाषा जो है बहुत ही सरल लिखी है, ठीक है, यानी इतनी इजी लैंग्वेज है कि अगर आपने एक बार क्लास देखी तो ये सोच लीजिए कि आपको एक ही बार में सारा कुछ याद हो जाएगा। और देखिए, जिन लोगों को नहीं पता हम बता दें कि डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की सारी क्लासेस हम यूट्यूब पर करवा रहे हैं, ठीक है, आपको इधर उधर कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आप हमसे जुड़िए, ठीक है, और प्लेलिस्ट बनी है, सारी क्लासेस हो रही हैं और यहाँ से आप अपना सिलेबस पूरा कीजिए, ठीक है। हम पूरी तैयारी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर से लगाकर, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर से लगाकर फोर्थ सेमेस्टर तक आपको तैयारी करवाएंगे और आगे भी करवाते रहेंगे। बस आपको हमसे जुड़ना है, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी जोड़िए, जिससे कि देखिए उनको भी पता चल सके कि यहाँ पर क्लासेस डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की होती हैं, जिससे कि देखिए वो भी अपनी तैयारी यहाँ से कर सकें। देखिए, हमारी क्लासेस तो डेली हो रही हैं, ठीक है, कोई न कोई सब्जेक्ट की क्लासेस तो डेली हो रही हैं, लेकिन अभी हमने टाइम फिक्स नहीं किया है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि एक टाइम फिक्स हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो हम उसी हिसाब से टाइम एक फिक्स कर देंगे, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि किस टाइम पर क्लासेस आएँगी, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए समझते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, ठीक है, यानी कंप्यूटर नेटवर्क दो या दो से अधिक कंप्यूटरों का ऐसा समूह होता है जो एक दूसरे से डाटा, संसाधन और सूचना साझा करने के लिए आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है। यानी कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, जिसमें देखिए दो या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं हम। यानी कंप्यूटर नेटवर्क की परिभाषा, ठीक है, जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में किसी माध्यम जैसे तार, वायरलेस से जुड़े होते हैं और डेटा, फाइल, प्रिंटर या अन्य संसाधन आपस में साझा करते हैं, तो उसे कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। यानी देखिए, जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर किसी माध्यम जैसे तार या केबल से जब आपस में जोड़ दिए जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं, ठीक है। और देखिए कंप्यूटर नेटवर्क की मदद से आप देखिए अब फाइल को ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है, आपस में साझा कर सकते हैं। यानी ये अब समझते हैं कंप्यूटर नेटवर्क कितने प्रकार का होता है, ठीक है, यानी कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार समझते हैं। तो देखिए, ये कंप्यूटर नेटवर्क जो है 3 प्रकार का होता है। पहला है देखिए लैन, ठीक है, जिसे हम कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। दूसरा है मैन, यानी मेट्रो एरिया नेटवर्क, और तीसरा है वैन, यानी वाइड एरिया नेटवर्क। अब देखिए इन तीनों को हम एक-एक करके अच्छे से समझते हैं। तो चलिए, तो देखिए पहला है लैन, जिसे हम कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। लैन एक छोटा नेटवर्क होता है, ठीक है, जो किसी एक सीमित जगह जैसे घर, स्कूल, ऑफिस में उपयोग होता है। यानी जो लोकल एरिया नेटवर्क है, इसका उपयोग देखिए सीमित जगह पर होता है, ठीक है, जैसे घर में है या स्कूल है या किसी ऑफिस में इसका प्रयोग होता है। इसमें कुछ कंप्यूटर और डिवाइस आपस में केबल या वाईफाई से जुड़े होते हैं। यानी इस नेटवर्क में क्या होता है, जो कंप्यूटर होते हैं या डिवाइस हैं, ये केबल के माध्यम से या वाईफाई के माध्यम से जुड़े होते हैं। यह तेज और सस्ता नेटवर्क होता है, ठीक है, यानी इसकी जो स्पीड होगी थोड़ा फास्ट होगी, और ये देखिए काफी सस्ता नेटवर्क होता है, ठीक है। तो ये तो रहा लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क। चलिए अगला समझते हैं, मैन, जिसे हम कहते हैं मेट्रो एरिया नेटवर्क। अगला है देखिए मैन यानी मेट्रो एरिया नेटवर्क। मैन एक ऐसा नेटवर्क होता है जो किसी शहर या बड़े क्षेत्र को कवर करता है। यानी देखिए इसका प्रयोग कहाँ पर होता है, शहरों में होता है। यह कई लैन को जोड़ता है, यानी ये कई जो है लोकल एरिया नेटवर्क को आपस में जोड़ता है
और आमतौर पर केबल टीवी नेटवर्क या शहर स्तर की कंपनियां इसका उपयोग करती हैं। यह लैन से बड़ा और वैन से छोटा होता है। जो देखिए मैन नेटवर्क होता है, जो लैन नेटवर्क से तो बड़ा होता है, लेकिन वैन नेटवर्क से छोटा होता है। और ये कवर कहाँ करता है, कहाँ कहाँ पर लगाया जाता है, तो देखिए केबल टीवी है या शहर स्तर की कंपनियों में, ठीक है, यानी शहरी इलाकों में कौन सा लगाया जाता है, मेट्रो एरिया नेटवर्क। चलिए अगला समझते हैं वैन, जिसे हम कहते हैं, इसका फुल फॉर्म है वाइड एरिया नेटवर्क। क्या नाम है, वाइड एरिया नेटवर्क। वैन एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है, ठीक है, ये बहुत बड़ा नेटवर्क होता है जो देश या पूरी दुनिया को जोड़ता है, ठीक है। इंटरनेट इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। इसमें बहुत सारे कंप्यूटर सर्वर और नेटवर्क आपस में जुड़े होते हैं। तो देखिए जो वाइड एरिया नेटवर्क है, ये देखिए काफी बड़ा नेटवर्क होता है, यह देश विदेश में काम करता है, ठीक है, यानी देखा जाए तो ये पूरी दुनिया को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। यानी इसमें बहुत सारे कंप्यूटर हैं जो सर्वर और नेटवर्क के माध्यम से आपस में जुड़े रहते हैं। चलिए आप समझते हैं आगे नेटवर्क टोपोलॉजी। तो देखिए नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है, तो देखिए नेटवर्क टोपोलॉजी का मतलब है कंप्यूटर और बाकी डिवाइस को नेटवर्क से किस तरह जोड़ा गया है, यानी उनका आपस में जुड़ने का तरीका, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, नेटवर्क टोपोलॉजी। तो देखिए ये है जो नेटवर्क टोपोलॉजी है, यानी कई कंप्यूटर को जब देखिए हम एक साथ जोड़ते हैं तो उसे हम कहते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी, ठीक है। देखिए इसमें कई कंप्यूटर हैं जो एक साथ आपस में जुड़े हुए हैं। देखिए बहुत ही सरल उदाहरण ले रहे हैं, देखिए समझिए, जैसे घर बनाने में ईंटें किस तरह रखी गई हैं, वैसे ही नेटवर्क में कंप्यूटर किस तरह जुड़े हैं, यही टोपोलॉजी कहलाती है, ठीक है। यानी कंप्यूटरों को आपस में जोड़ना क्या है, टोपोलॉजी। तो देखिए यह मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं। तो देखिए नेटवर्क टोपोलॉजी कितने प्रकार का होता है, तो देखिए चार टाइप का होता है। पहला है देखिए बस टोपोलॉजी, दूसरा है स्टार टोपोलॉजी, और तीसरा है देखिए रिंग टोपोलॉजी, और चौथा है देखिए मेश टोपोलॉजी। यानी ये कितने प्रकार के होते हैं, तो चार प्रकार के होते हैं। तो चलिए इनको एक एक करके हम समझते हैं। तो देखिए पहला है बस टोपोलॉजी। सब कंप्यूटर एक ही लाइन, ठीक है, या तार से जुड़े होते हैं, ठीक है। इस प्रकार एक ही लाइन में देखिए एक दूसरे से ऐसे ऐसे क्या है, जुड़े होते हैं। जैसे सब लोग एक ही सड़क पर खड़े हों, इसमें एक ही तार का प्रयोग होता है और सभी कंप्यूटर को हो एक ही तार से, सॉरी, इसमें क्या होगा, एक ही तार से एक ही क्रम में जोड़ा जाता है। तार के प्रारंभ में तथा अंत में टर्मिनल लगे होते हैं जिनका कार्य संकेतों को नियंत्रण करना होता है, ठीक है। यानी देखिए बिल्कुल ये जो कंप्यूटर बस टोपोलॉजी है, तो जैसे कि नाम से ही पता चला, जैसे आप बस अड्डे पर जाते हैं तो देखिए लाइन से लोग खड़े होते हैं ऐसे, ठीक है। उसी प्रकार जो कंप्यूटर होते हैं इनको एक क्रम में जोड़ा जाता है, एक लाइन से जोड़ा जाता है। तो ये वाला चित्र देखिए, ये है बस टोपोलॉजी। देखिए सारे कंप्यूटर देखिए एक लाइन में जुड़ी हुई है, ये क्या है, बस टोपोलॉजी, ठीक है। दूसरा है देखिए स्टार टोपोलॉजी। सब कंप्यूटर एक ही डिवाइस हब या स्विच से जुड़े होते हैं, ठीक है। यानी जो सारे कंप्यूटर होते हैं एक ही डिवाइस से जुड़े होते हैं। जैसे सभी लोग एक ही लीडर से बात करें। इस नेटवर्क में एक पोस्ट कंप्यूटर होता है जिसे विभिन्न लोकल कंप्यूटरों से जोड़ दिया जाता है, और पोस्ट कंप्यूटर द्वारा ही पूरे नेटवर्क को कंट्रोल किया जाता है। तो चलिए देखिए समझते हैं चित्र में। देखिए यहाँ पर ये वाला चित्र देखिए, ये क्या है, देखिए स्टार नेटवर्क टोपोलॉजी। ये देखिए ये एक यहाँ पर स्विच है, ठीक है, और इसी से सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है, सारे कंप्यूटर क्या है, जुड़े हुए हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, स्टार नेटवर्क टोपोलॉजी। अगला है देखिए रिंग टोपोलॉजी। कंप्यूटर गोल घेरे में जुड़े होते हैं, जैसे सब लोग हाथ पकड़कर गोल घेरा बनाए हों। इसमें कोई भी कंट्रोलिंग कंप्यूटर नहीं होता है, ठीक है। यानी ये रिंग की तरह जुड़े होते हैं, इसमें कोई भी कंट्रोलिंग कंप्यूटर नहीं होता है। इस नेटवर्क की यदि एक लाइन या कंप्यूटर कार्य करना बंद कर दे तो दूसरी लाइन की दिशा के द्वारा कम कर सकते हैं, ठीक है।
दूसरी लाइन की दिशा के द्वारा काम कर सकते हैं, यहाँ पर काम होगा। तो देखिए ये है रिंग टोपोलॉजी। ये क्या है? रिंग। देखिए ये सब देखिए वृत्त के जैसे सारे कंप्यूटर आपस में गोल एक आकृति के साथ सभी जुड़े हैं देखिए। ठीक है, ये रिंग बन रही है देखिए। इसी में सारे कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इसीलिए कहा जाता है इसे रिंग नेटवर्क टोपोलॉजी। अगला है देखिए मेश टोपोलॉजी। हर कंप्यूटर हर दूसरे कंप्यूटर से सीधे जुड़ा होता है, ठीक है? और एक दूसरे से जुड़े होने के कारण यह अपने सूचनाओं का आदान-प्रदान आसानी से कर सकते हैं। यानी हर कंप्यूटर हर दूसरे कंप्यूटर से सीधे जुड़ा होता है, ठीक है? तो ये देखिए ये है मेश नेटवर्क टोपोलॉजी। ये क्या है? मेश नेटवर्क टोपोलॉजी। तो ये यहाँ तक रहा देखिए नेटवर्क टोपोलॉजी, ठीक है? अब चलिए हम आगे समझते हैं कैलकुलेटर क्या होता है। ठीक है, यानी कैलकुलेटर क्या है? तो कैलकुलेटर एक ऐसा प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर है जो जोड़, घटाव, गुणा, भाग जैसे गणितीय कार्य करता है। ठीक है? कैलकुलेटर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो जोड़, घटाव, गुणा, भाग करता है। उदाहरण जैसे आप 25 प्लस 30 का उत्तर जानना चाहते हैं, तो आप कंप्यूटर या मोबाइल के कैलकुलेटर में जाकर इसे हल कर सकते हैं। ठीक है? अगला है देखिए नोटपैड। तो देखिए नोटपैड एक बहुत ही हल्का टेक्स्ट एडिटर है जिसमें आप सामान्य लिखावट टाइप कर सकते हैं। तो देखिए नोटपैड क्या है? एक हल्का टेक्स्ट एडिटर यानी छोटे छोटे टेक्स्ट को क्या है जोड़ने का कार्य करता है जिसमें आप सामान्य लिखावट टाइप कर सकते हैं। जैसे इसका उपयोग देखिए छोटे नोट्स लिखना, कोडिंग की शुरुआत करना, कोई जानकारी सेव करना। ठीक है। अगला है देखिए माइक्रोसॉफ्ट पेंट। यह क्या है देखिए पहले समझिए। यह एक ड्राइंग प्रोग्राम है। ड्राइंग मतलब जहाँ पर आप चित्र बनाते हैं, ठीक है? जिसमें आप माउस से चित्र बना सकते हैं, रंग भर सकते हैं और फ़ोटो को हल्के-फुल्के तरीके से एडिट कर सकते हैं, ठीक है? यानी देखिए अगर आपके पास लैपटॉप होगा तो देखिए एक माइक्रोसॉफ्ट पेंट होता है, जहाँ पर आप जाइए तो द ये वहाँ पर आप ड्राइंग कर सकते हैं, यानी चित्र बना सकते हैं, उसमें कलरफुल कलर भी भर सकते हैं, ठीक है? और उसे एडिट भी कर सकते हैं। अगला देखिए उपयोग क्या है इसके? बच्चों के लिए चित्र बनाना। ठीक है? इसका उपयोग हम इसलिए करते हैं कि बच्चे देखिए इसी से चित्र बनाएँ और स्क्रीनशॉट में कुछ गोला या तीर लगाना। ठीक है? इमेज में थोड़ा बहुत एडिट करना। चलिए अब आगे समझते हैं। अगला है देखिए एनिमेशन। एनिमेशन का मतलब है किसी चीज को ऐसा दिखाना जैसे वह हिल रही हो या जिंदा हो। ठीक है? जैसे जब बहुत सारी तस्वीरों को एक के बाद एक तेजी से दिखाया जाता है, तो वह चीज चलती हुई लगती है। यही प्रक्रिया एनिमेशन कहलाती है। ठीक है? ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? एनिमेशन। तो अगला देखिए उदाहरण समझिए कार्टून जैसे छोटा भीम, डोरेमोन एनिमेशन से बने होते हैं। जैसे आप टीवी पर देखते हैं तो देखिए जो छोटा भीम ठीक है जो आता है टीवी पर तो इसमें देखिए सब एनिमेशन का यूज होता है ठीक है और डोरेमोन है इसमें जो कार्टून बने होते हैं वही होते हैं देखिए एनिमेशन। ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ऐसे रियल में है। ठीक है तो ये क्या है? एनिमेशन। तो देखिए दूसरा है मोबाइल गेम्स। इसमें जो इनमें जो कैरेक्टर चलते हैं कूदते हैं जो एनिमेशन का ही उदाहरण है यानी वो क्या है एनिमेशन के ही उदाहरण है। अगला है देखिए फ़िल्मों में वीएफएक्स जैसे बाहुबली या आदि पुरुष में दिखाने वाले दृश्य। तो देखिए सबसे ज़्यादा आजकल मूवीज़ जो बनती हैं, तो सबसे ज़्यादा वीएफएक्स का प्रयोग होता है, ठीक है? बहुत कम ऐसी सीन होती हैं जो आपको रियल दिखें, नहीं तो ज़्यादातर सब फेक होती हैं। बस शूट ऐसे कर लिया जाता है, बाद में वीएफएक्स की मदद से उसे रियलिस्टिक दिखाया जाता है, ठीक है? देखिए कहीं-कहीं पर देखिए बहुत ज़्यादा अगर पहाड़ दिखाना है, ठीक है? बहुत बड़े-बड़े पहाड़, झरना ये सब दिखाना है, तो वहाँ ऐसा नहीं है कि वो पहाड़ों पर जाते हैं शूटिंग करने के लिए। वहीं पर एक ही जगह पर शूटिंग करते हैं, बस वीएफएक्स की मदद से पीछे बैकग्राउंड में पहाड़ दिखा देते हैं। और आजकल देखिए हर मूवी में सबसे ज़्यादा भर-भर के वीएफएक्स यूज़ हो रहा है। और देखिए सबसे ज़्यादा अगर वीएफएक्स यूज़ देखा जाए 100% तो एक मूवी आई थी हॉलीवुड की थी अवतार। उसमें तो पूरा 100% वीएफएक्स था। कोई भी सच्ची मतलब वो नहीं लोकेशन थी, ना ही कोई कैरेक्टर सही था। सारा वीएफएक्स का यूज़ किया गया था। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। अगर क्लास पसंद आई है ठीक है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर किसी भी प्रकार का अगर डाउट है तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए जय हिंद।